टाइगर जयराम महतो मंत्री बनने जा रहे हैं और इस खबर से उनके समर्थकों में जहां खुशी की लहर छा गई है, वहीं विरोधियों को तो बवासीर हो गया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा आप ये बयान सुनिए। अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है झारखंड में कि हेमंत सोरेन को संख्या में कभी जरूरत पड़ी कि जयराम महतो को साथ लिया जाए, तो जयराम महतो इसके लिए तैयार है। अगर राज्य के मुखिया राज्य के हित में कदम लेंगे तो निसंदेह सोचेंगे। गैर बीजेपी गैर कांग्रेस, तो मुखिया तो अभी हेमंत जी ही हैं, और उस परिस्थिति में आपकी जरूरत पड़ेगी तो जयराम महतो खुल करके क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हेमंत जी ऐसी परिस्थिति बनती है तो हम हैं आपके साथ। तो आपका क्या मन बदल गया है? वो जयराम महतो जिनका राजनीतिक जन्म मौजूदा सरकार के खिलाफ हुआ, आप इस सरकार का अंग बनने के लिए भी तैयार हैं? मन बन चुका है आप? लोगों की राय जो होगी वो मान्य होगी। मतलब अरे एक स्टेप तो आपने चल लिया ना, आप तैयार हो गए, अब आपके लोगों की राय आपको लेनी है। आपका मन तो बदला ना। पहले लोगों को लग रहा है कि मंत्री अगर आप बनते हैं तो बाकी सारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाएगा। पहले आपको लगता था कि अगर आप विधानसभा में आएंगे तो समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। सदन के अंदर जो आप जिस तरीके से बयान देते हैं, बाहर में भी जो बयान देते हैं, लगता है कि आप निराशा अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। लगता है कि सवालों का समाधान नहीं हो पा रहा है। या तो आप पत्ता नहीं खोलना चाह रहे हैं, राजनीति में होता भी यही है, होना भी चाहिए, या फिर आप जो बोल रहे हैं वो एक गॉसिप का पार्ट्स लग रहा है। लग रहा है कि बाकी के लोग जैसे चर्चा करते हैं बैठ करके चाय। राज्यसभा चुनाव के बाद झारखंड में सरकार का स्वरूप बदल जाएगा, ये दावा डुमरी से विधायक जेलकेम के नेता जयराम महतो ने किया है। जयराम महतो हमारे साथ हैं, बड़ा दावा इन्होंने किया है। वैसे तो झारखंड में सरकार बनते के साथ ही जो है गिरना शुरू हो जाती है, इस तरीके का दावा होता है। जयराम महतो ने पहली दफ़ा जो है सार्वजनिक तौर पे मीडिया में एक बयान दिया है, एक इंटरव्यू के जरिए उन्होंने यह बातें कही है। जयराम जी, क्यों आपको लग रहा है कि राज्यसभा के बाद सरकार का स्वरूप बदल जाएगा? ये संभावनाएं ऐसी दिखी, क्योंकि देख रहे हैं लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय का स्थापित ना हो पाना, और उस समन्वय स्थापित ना होने के कारण कि राज्य की जनता को योजनाओं से वंचित होना, तो मुझे लगा कि शायद ये संभावनाएं बनेंगी। और इन संभावनाओं का प्रयास इससे पूर्व की जो सरकार थी 19 से 24 के मध्य भी एक बार हो चुका है। तो उसी के आलोक में, उसी के आधार पर मैंने ये बयान और ये विचार प्रस्तुत किया था। ये मतलब आपका विचार है, ये गॉसिप है, या फिर जयराम महतो को जोड़ने की पहल भी की गई? क्योंकि आप दो बातें इसमें बोल रहे हैं। एक तो आप ये कह रहे हैं कि गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी सरकार बन सकती है, और अगर ऐसा स्वरूप बनता है तो उसमें आपकी भी भूमिका तय होनी है, क्योंकि एक एक सीट महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसमें एक सीट जो आप जीते हुए हैं डुमरी से, आपका भी जाना जरूरी हो जाएगा। तो क्या जयराम महतो से कोई पहल की गई? जयराम महतो को बोला गया है कि भाई एक वक्त आएगा, आप आ जाइए इधर? नहीं, देखिए, अभी तक कोई विशेष इस प्रकार की बातचीत नहीं हुई है, और मैंने पूर्व में जो घटनाक्रम से लेकर अभी तक जो घटनाक्रम इस राज्य में संचालित हो रहे हैं, उनके आलोक में, उनके आधार पर मैंने ये कहा था। मतलब आप बीते घटनाक्रम गॉसिप्स के आधार पे आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? कोई आपसे कोई पहल नहीं की गई है? नहीं, हमसे ये पहल नहीं, लेकिन काफ़ी विश्वसनीय स्रोत हैं, और जिनमें कई बड़े राजनेता हैं जिनका संबंध देश की राजनीति से हैं। उनसे कभी बातचीत के दरमियान ये चीज़ें उन्होंने मेरे सामने रखा, और उन विषयों को भी मैंने आलोक में लाया। और विगत 1 वर्षों से जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रही है, और मूल रूप से केंद्र और राज्य का जो संबंध है, उस संबंध के आलोक में ये बात मैंने कही। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है, चूंकि आपने अपने दिए हुए इंटरव्यू में एक चीज़ का जो जिक्र किया कि अगर आपको ऑफर होता है मंत्री पद का तो आप विचार करेंगे, आप अपने लोगों से बातचीत करेंगे। तो आपका क्या मन बदल गया है? वो जयराम महतो जिनका राजनीतिक जन्म मौजूदा सरकार के खिलाफ हुआ, आप इस सरकार का अंग बनने के लिए भी तैयार हैं? मन बन चुका है आपका? देखिए, मैंने शुरू से कहा है कि अब मान के चलिए हम लोग इस सदन का सदस्य हैं, और अब लोगों की अपेक्षाएं हम लोगों से हैं। तो मैंने वही कहा जो मैंने शुरू से किया है कि भाई, लोगों की जो राय होगी, जिन लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, उनके सोच, उनके विचार के आलोक में ही निर्णय होगा। लोगों की राय तो यही रही। हेमंत सोरेन और उनकी नीतियों के खिलाफ में आपका जन्म हुआ है, राजनीतिक जन्म आपका। तो कुछ वैसी परिस्थितियां तो बदली नहीं है। बिल्कुल, तो लोगों की राय के आलोक में ही, जी, लोगों की राय के आलोक में ही ये बातचीत होगी। मतलब आपको लगता है कि आपके लोग बदल सकते हैं? लोगों की राय जो होगी वो मान्य होगी। मतलब अरे एक स्टेप तो आपने चल लिया ना, आप तैयार हो गए, अब आपके लोगों
की राय आपको लेनी है, आपका मन तो बदला ना पहले। लोगों अपने जनमानस की राय के अनुसार ही हम निर्णय लेंगे और जो जनमानस की राय होगी उसको मैं स्वीकार करूंगा। ऐसा ऑफर आ सकता है लेकिन जरा देखिए कहना मुश्किल है, लेकिन अब फिलहाल जो घटनाक्रम घट रहा है मेरे हिसाब से उस घटनाक्रम के आधार पे ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो आप इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अब तो बजट सत्र कल समाप्त हो जाएगा, जून में संभवतः इलेक्शन भी हो जाएंगे राज्यसभा के। देखिए हमें इंतजार इस बात का होगा कि भाई इस राज्य के जो लोग हैं जो लगातार अपनी समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, उन संघर्षों को विराम लगे। जयराम को क्यों लग रहा है कि मंत्री अगर आप बनते हैं तो बाकी सारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाएगा? पहले आपको लगता था कि अगर आप विधानसभा में आएंगे तो समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। सदन के अंदर जो आप जिस तरीके से बयान देते हैं, बाहर में भी जो बयान देते हैं, लगता है कि आप निराशा अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। लगता है कि सवालों का समाधान नहीं हो पा रहा है। आप चूंकि कई मंत्रियों से मिलते हैं, कई लोगों से दोस्ताना संबंध भी अब है, बनता ही है, बनना भी चाहिए। आपको लगता है कि वो मंत्री जो अभी पद पे बैठे हुए हैं वो भी समस्या का समाधान कर पा रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि वो भी अपनी दुख भरी व्यथा को सुनाते हैं, और मैं नाम सार्वजनिक ना करते हुए कहना चाहूँगा, एक मंत्री जी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने अधिकारी को निर्देश भी दिया था, लेकिन उसके बाद भी कार्य नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर कहना पड़ा कि यार हमने आपको निर्देश देने के बाद भी कार्य नहीं हुआ, तो इसका कारण क्या रहा? तो वो भी अपनी व्यथा को सुनाते हैं, और उनकी व्यथाओं में कहीं ना कहीं दुख भरा रहता है कि भाई वो राज्य सरकार के मंत्रालय में है, मंत्री हैं, उसके बावजूद भी अनसुनी होना मुझे लगता है चिंताजनक है। मतलब अभी जो मेरी आपसे जो बातचीत हो रही है जयराम जी, क्योंकि आपने एक बयान दिया, एक इंटरव्यू दिया, और उसके बाद पूरे राज्य भर में चर्चा हो रही है, लेकिन इन 5-7 मिनटों में जो मेरी आपसे बातचीत हो रही है, या तो आप पत्ता नहीं खोलना चाह रहे हैं, राजनीति में होता भी यही है, होना भी चाहिए, या फिर आप जो बोल रहे हैं वो एक गॉसिप का पार्ट्स लग रहा है कि बाकी के लोग जैसे चर्चा करते हैं बैठ करके चाहे चर्चाएं नहीं, जो संभावनाएं रही हैं, मैंने आपको उदाहरण दिया, पिछले 1919 से 24 के बीच मध्य जो हुआ था, हाँ, उसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार एक दल के 3 विधायक पश्चिम बंगाल के रास्ते जो भी कृत्य के लिए गए थे, कार्य के लिए गए थे, तो उन चीज़ों को भी मैंने अध्ययन किया, उन विषयों को भी मैंने आधार बनाया, उसके बाद ही बयान ही मैंने कहा कि केवल गोसिप का पार्ट नहीं है, इसमें तो काम हुआ है। उन लोगों ने मन भी बनाया था कभी इतिहास में, तो उस मन के और उस कार्य के आधार पर है। गॉसिप्स उसे कहते हैं जो केवल बातचीत होती है, लेकिन उसमें तो काम हुआ है, कदम बढ़ा है, झारखंड की सीमाओं से बंगाल की सीमाओं तक गए हैं, तो ये केवल गॉसिप्स नहीं है। परिस्थितियां होती हैं तो आप हेमंत जी के साथ खड़े रहेंगे? देखिए हम तो राज्य के साथ खड़े रहेंगे, राज्य के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। अगर राज्य के मुखिया राज्य के हित में कदम लेंगे तो निसंदेह सोचेंगे। आप जब बोल रहे हैं कि गैर बीजेपी गैर कांग्रेस, तो मुखिया तो अभी हेमंत जी ही हैं, और उस परिस्थिति में आपकी जरूरत पड़ेगी, तो जयराम महतो खुल करके क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हेमंत जी ऐसी परिस्थिति बनती है तो हम हैं आपके साथ? नहीं, देखिए ऐसी परिस्थितियां ना बने तो ही ठीक है। जनता ने जनादेश दिया है महागठबंधन को, और जनता के जनादेश का सम्मान होना चाहिए, और केंद्र को भी दुर्व्यवहार और भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन आपका मन कर रहा है मंत्री बनने का? नहीं, मेरा कोई मन नहीं है। मेरा अभी विधायकी का सफर ठीक ठाक है, और इस बार तो बहुत सुंदर रहा। पूरे राज्य में हर चौक चौराहों में गलियारों में ये चर्चा है कि ऑपोजिशन में जयराम महतो अकेला बैठा है, तो मेरे लिए वो तो आप अच्छा कर रहे हैं, वो तो हम लोग देख रहे हैं सदन के अंदर सवाल विधायक के रूप में मैं जो कर रहा हूँ उससे मैं संतुष्ट हूँ। आगे समय बढ़ेगा, सूझबूझ बढ़ेगी, परिपक्वता बढ़ेगी, तो उस आधार पर जो जिम्मेवारी मिलेगी उसका भी निर्वहन होगा। तो मैं आपके हवाले ये बोल सकता हूँ कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है झारखंड में कि हेमंत सोरेन को संख्या में कभी जरूरत पड़ी कि जयराम महतो को साथ लिया जाए, तो जयराम महतो इसके लिए तैयार हैं? क्या जयराम ये बोल सकते हैं, या फिर मैं बोलूं ऐसा? नहीं, देखिए सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि मैं हेमंत जी के लिए मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। हेमंत जी राज्य के हित के लिए क्या सोचते हैं, और उस सोच के बाद मैं कोई विचार करूंगा। क्या लगता है आपको, हेमंत जी राज्य के लिए सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे? फिलहाल तो नहीं सोच रहे हैं। इसलिए नहीं सोच रहे कि मैंने नियोजन नीति पर बहस किया, उस पर सटीक जवाब नहीं, मैंने स्थान नीति पर बहस किया, उस पर सटीक जवाब नहीं। कल तो हमने कटौती प्रस्ताव की एवज में एक छोटा सा मैंने कहा था कि भाई जो लैंड बैंक आप बनाए हैं, एक अध्यादेश लाकर उसे निरस्त कर दीजिए, और जो जीएम जे लैंड है उनकी रसीद सटीक प्रमाणिकता के साथ काटी जाए। तो एक छोटा सा, जिसका उन्होंने घोषणा पत्र में भी लिखा था कि हम जैसे ही सरकार बनेंगे इस लैंड बैंक को वापस करेंगे, तो उसको वो कटौती प्रस्ताव के समय आश्वासन नहीं दे पाए। तो मुझे तो लगता है कि वो मूल जो बड़े कार्य हैं वो उस कार्य में नहीं सोच रहा। अब छोटा कार्य है 2-4 को, तो उस पर सोच रहे हैं, उस पर कार्य हो रहा है, लेकिन जो राज्य के बड़े कार्य हैं उन पर फिलहाल उनकी गंभीरता नहीं है। तो फिर जब आप ये मान रहे हैं कि हेमंत जी गंभीर नहीं हैं, उस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, उन विचारों के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं जिसपे जयराम महतो चलना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, तो फिर किस आधार पे आपने कहा कि अगर मौका मिला, मंत्री पद का ऑफर मिला तो हम जाएंगे, जनता से बातचीत करेंगे? फिर मतलब क्या बनता है तब? शर्तों के आधार पे अगर वो कार्य करेंगे। एक बात है कि संजू सैमसन वर्ल्ड कप के 3 मैचों में रन नहीं बनाए,
लेकिन 3 मैचों में 90 के आसपास रन बनाए, तो ठीक उसी प्रकार इन्होंने अब तक कार्य नहीं किया है। लेकिन अब इनका अगर मन अगर बदले, जयराम जी चल जाएंगे साथ में तो काम करेंगे, आप ये साथ हमने नहीं कहा कि हम चले जाएंगे तो काम करेंगे, मेरे ना जाने से भी काम कर सकते हैं, बहुमत है उनके पास, काम करें। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।